हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। भूमिका में ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए सीधे कहानी की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले जो सज्जन चैनल पर पहली बार आए हैं वो फटाफट नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बगल की उस घंटी को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। ये है नैन्सी स्टॉक्स, जो एक 55 साल की रेस्पेक्टेड वुमन है। नैन्सी ने समाज में अच्छा बनने के लिए अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी, लेकिन अब पति की मौत और रिटायरमेंट के बाद वो खुद को काफ़ी नाखुश महसूस कर रही हैं। नैन्सी ने अपने जीवन में कभी भी जी भर के शारीरिक संबंध नहीं बनाए, लेकिन अब वो इन सबसे थक चुकी थी। इसलिए नैन्सी ने समाज के सभी बंधन तोड़कर एक ऑनलाइन वेबसाइट से लियो ग्रांडे नामक एक लड़की को हायर किया। लियो एक प्लेबॉय था और आज नैन्सी और उसकी डेट एक आलीशान होटल के रूम में होने वाली थी, जो कि नैन्सी ने ही बुक किया था। अब नैन्सी के लिए ये सब पहली बार था, तो उसे काफ़ी घबराहट हो रही थी। वो पानी पीकर सेट होने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी डोरबेल बजती है। ये कोई और नहीं बल्कि उसका बुलाया हुआ प्लेबॉय लियो ही था। नैन्सी दरवाज़ा खोलती है और लियो प्यारी सी ग्रीटिंग के साथ उसे एक किस करके अंदर आ जाता है। नैन्सी लियो को देखकर काफ़ी इंप्रेस होती है, क्योंकि लियो जितना फोटो में गुड लुकिंग था उससे कई गुना ज़्यादा रियल में हैंडसम था। इसके बाद नैन्सी मिनी फ्रिज से एक ड्रिंक लेकर आती हैं और दोनों बैठकर इसका लुत्फ उठाने लगती हैं। इसी बीच लियो महसूस करता है कि नैन्सी काफ़ी नर्वस हो रही हैं, जिस पर नैन्सी कहती है कि मुझे हमारे बीच एज डिफरेंस देखकर काफ़ी अजीब फील हो रहा है और साथ ही ये काम जो हम कर रहे हैं वो मॉरली भी गलत ही है। जिस पर लियो कहता है कि नहीं, आप ज़्यादा सोच रही हैं। एज डिफरेंस होने के बावजूद मुझे आपकी बॉडी काफ़ी पसंद आ रही है। इसी के साथ लियो नैन्सी को एक किस कर देता है। अब नैन्सी थोड़ी रिलैक्स फील करने लगी। अपने पास्ट की बातें करते हुए नैन्सी ने लियो से कहा कि मेरी जवानी और पर्सनल लाइफ काफ़ी बोरिंग रही है। मेरे स्वर्गीय पति बहुत ढीले थे। वे अधिकतर जब घर आते तो मुझे सिर्फ सर पर किस करके सो जाया करते। मैंने जीवन में आज तक कभी भी परम सुख का अनुभव नहीं किया। ये जानकर लियो हैरान रह गया और नैन्सी को गले लगाने लगा, लेकिन नैन्सी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो दूर हटकर कपड़े चेंज करने वॉशरूम में चली गई। इधर लियो ने एक चॉकलेट खाई और पैंट खोलकर बेड पर कुछ इस तरह से लेट गया कि मानो नैन्सी ये नज़ारा देखते ही उस पर टूट पड़ेगी। लेकिन अफसोस कि नैन्सी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा जब लियो ने उसके करीब जाकर कुछ करने की कोशिश की तो मोहतरमा उसे कहने लगी कि तुमने जो चॉकलेट खाई है मुझे उसकी स्मेल नहीं पसंद, तुम्हें ब्रश करके आना होगा। इसके बाद जब लियो ब्रश करके आया तो नैन्सी कहने लगी कि मुझे इन सबसे अच्छा फील नहीं हो रहा, सो अब मैं ये सब नहीं करना चाहती। मैंने अपना मन बदल लिया है, ये सब गलत काम है। तुम अपने पैसे लेकर अभी यहाँ से जा सकते हो। लेकिन लियो वहीं रुककर उससे बात करना चाहता था। लियो नैन्सी से पूछता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो फिर भी तुमने एक प्ले बॉय को हायर क्यों किया? तुम पर तो वैसे भी काफ़ी लोग अट्रैक्ट हो सकते थे। जिस पर नैन्सी ने बताया कि हाँ, मेरी उम्र के कई लोगों ने मुझ पर ट्राई मारी, लेकिन मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे सिर्फ जवान लड़के ही पसंद है। बातचीत जब थोड़ी आगे और बढ़ती है तो नैन्सी अपने बारे में बताते हुए कहती है कि पूरी ज़िंदगी मैंने दूसरों के बारे में सोचा, कभी माँ बनकर, कभी बेटी बनकर, कभी पत्नी बनकर, तो कभी लोगों के आध्यात्मिक टीचर बनकर। मैंने लोगों को अनेकों रिलीजियस पाठ पढ़ाए, लेकिन खुद अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है ये नहीं जान पाई। मैंने कुछ भी कभी अपने लिए नहीं किया। नैन्सी को ऐसा लगता है कि उसने बाकी सब लोगों और उनकी चीज़ें सही करते करते अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। धीरे धीरे नैन्सी लियो के साथ कंफर्टेबल होने लगी। दोनों के बीच हंसी मजाक भी होने लगी। इसी दौरान नैन्सी ने लियो से पूछा कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे प्रोफेशन के बारे में जानती है? जिस पर लियो ने बताया कि नहीं, उन्हें मेरे इस प्रोफेशन के बारे में नहीं पता। उन्हें लगता है कि मैं किसी ऑयल रिग पर काम करता हूँ। लियो आगे कहता है कि दूसरों को खुश करना भी एक जॉब ही है। मैं भी तो यही कर रहा हूँ और देखो मैं कितना खुश भी हूँ। सो आई थिंक आपको भी दुखी नहीं होना चाहिए। ये सब बातें करके नैन्सी अब अच्छा फील कर रही थी। अब नैन्सी ने लियो को अपनी लाइफ का सबसे सेंसुअल मोमेंट बताने का मन बनाया। नैन्सी कहती है कि ये बात उस समय की है जब मैं आज से 30 साल पहले अपने पेरेंट्स के साथ ग्रीस घूमने गई थी, जहाँ उसे एक वेटर पसंद आया। वेटर बड़ा ही अट्रैक्टिव था, लेकिन नैन्सी उसके साथ कुछ करना शुरू हुई ही थी कि तभी एक कार आ गई और उसके अरमान धरे के धरे रह गए। नैन्सी ने बताया कि उसे आज तक उस रात का पछतावा होता है। इसके बाद नैन्सी का बदला हुआ मन वापस बन गया और दोनों के बीच कार्यक्रम शुरू हो जाता है। पिछले कार्यक्रम को कुछ समय बीता और नैन्सी का दिल फिर से फड़कने लगा। मोहतरमा ने उसी होटल के उसी रूम में एक बार फिर से लियो को इनवाइट किया। नैन्सी को लियो की सर्विस पसंद आई तो उसने किसी दूसरे के बारे में सोचा तक नहीं। लियो के रूम में आते ही नैन्सी ने एक पर्ची निकाली। अब बताने में मुझे शर्म तो खूब आ रही है, लेकिन अब क्या करें, ये कहानी का हिस्सा जो है सो बताना ही पड़ेगा। इस पर्चे में उसने अपनी वो इच्छाएं और स्टेप्स लिखे हुए थे जिनका अनुभव नैन्सी ने आज तक नहीं किया था। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन नैन्सी एक बार फिर से नर्वस हो गई और सोचने लगी कि लियो के करीब जाना चाहिए कि नहीं। नैन्सी के हालात उस समय और ज़्यादा बदतर हो गए जब उसे उसकी बेटी का कॉल आया, लेकिन खुशकिस्मती से लियो उसके पास ही था। जनाब ने तुरंत नैन्सी को गले लगाया
और डांस करना शुरू कर दिया। लियो ने कहा कि दिमाग को थोड़ा शांत रखूं, एक ही रात में अपने सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने दिमाग पर प्रेशर मत डालूं। दोनों के बीच एक बार फिर से बातचीत शुरू होती है। नैन्सी अपनी बोरिंग जवानी और जिंदगी के दुख सुनाती है। तब लियो भी अपनी स्टोरी शेयर करता है। लियो ने बताया कि उसका एक छोटा भाई है जो आर्मी में है, लेकिन उन दोनों की बहुत कम बातें होती हैं। इसके साथ ही लियो नैन्सी से कहता है कि आपको मेरे साथ कुछ और डेट्स फिक्स कर लेनी चाहिए ताकि मैं आपकी कुछ दिन और मदद कर पाऊँ। ये बात नैन्सी को ज़रा कम पसंद आई, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि लियो पैसों का लालच करने लगा है। जिस पर लियो उससे कहता है कि आप गलत समझ रही हैं, मुझे सच में आपकी फिक्र है, आपका भला चाहता हूँ। अब नैन्सी का दिमाग और गहराई से सोचने लगा। वो सोच रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी जिसने लियो को इस प्रोफेशन में लाया। नैन्सी जिसमें फरोशी का धंधा करने वालों के लिए सदियों से चली आ रही बातें करना शुरू हो गई, लेकिन लियो कहता है कि एक्चुअली इसमें मेरी कोई मजबूरी नहीं है, ये काम मैं शौक से करता हूँ। इसके अलावा लियो ने बताया कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर महिला अपने साथ सोने या संबंध बनाने के लिए बुलाती हैं। कई महिलाओं ने अपनी भड़ास निकालने के लिए और उसे पीटने के लिए बुलाया। कई महिलाओं ने खाना बनाने के लिए, किसी ने पार्टी में हाथ थामने के लिए, तो किसी ने मालिश करवाने के लिए। लियो की प्यारी प्यारी बातें सुनकर नैन्सी उससे और ज़्यादा आकर्षित होने लगी और दोनों के बीच एक बार फिर से कार्यक्रम शुरू हो गया। इसके बाद दोनों की तीसरी डेट दिखाई जाती है। यहाँ भी लियो ने नैन्सी की तरह तरह की ख्वाहिशें पूरी की। अब दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी आ चुके थे, लेकिन फिर भी नैन्सी को जो परम सुख चाहिए था वो अभी भी उसे नहीं मिला था। इसके बाद नैन्सी लियो की पर्सनल लाइफ जानने की कोशिश करती है, लेकिन लियो उसे कुछ ज़्यादा बताने से मना कर देता है। जिस पर नैन्सी कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ा ऑनलाइन सर्च किया था, तुम्हारा नाम कॉनर है ना। इसके बाद नैन्सी ने अपनी दिल की एक और बात बताई। नैन्सी ने कहा कि कॉनर, अब मैं तुम्हारे साथ होटल रूम में बुकिंग वाले सेशन के अलावा पर्सनल दोस्ती भी चाहती हूँ। साथ ही वो लियो को सलाह देती है कि अब तुम्हें इस काम के बारे में अपनी फैमिली को बता देना चाहिए। अपनी पर्सनल लाइफ में नैन्सी का इतना इंटरफेयर लियो को ज़रा कम पसंद आ रहा था। गुस्से में लियो कहने लगा कि तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में झांकने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोबारा मुझे भूल कर भी बुक मत करना, और अगर मेरे घर वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश भी की तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम किस तरह के काम कर रही हो। इसके बाद लियो यहाँ से चला गया। अब चूंकि वो अपना फ़ोन यहीं भूल गया था तो उसे वापस उस रूम में आना पड़ा। फ़ोन ढूंढते हुए लियो एक बार फिर से नैन्सी से बात शुरू करता है। इस बार लियो ने बताया कि उसकी माँ उससे नफरत करती हैं। जब मैं 15 साल का था तो मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था। वो लोगों से कहती है कि मेरा बेटा मर गया। इस पर नैन्सी पूछती है कि तुमने अपनी माँ के साथ ऐसा क्या किया जो वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करती है। ये सुनते ही लियो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद नैन्सी लियो के साथ चौथी डेट बुक करती है, लेकिन इस बार वो एक रेस्टोरेंट में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। नैन्सी ने लियो को बस सॉरी बोलने और अंतिम विदाई के लिए बुलाया था। नैन्सी लियो का इंतजार कर ही रही थी, तभी वहाँ नैन्सी का एक स्टूडेंट जिसका नाम बेकी था वो आ जाती है, जो यहाँ वेट्रेस का काम करती हैं। दोनों गप्पे मार ही रहे थे कि तभी यहाँ लियो भी आ जाता है। बेकी उन पर शक करती उससे पहले नैन्सी ने उसे बता दिया कि हम यहाँ बिजनेस डील करने के लिए आए हैं। जिसके बाद बेकी ने ऑर्डर लिया और दोनों को अकेला छोड़कर चली गई। अब नैन्सी ने मौका मिलते ही लियो से माफ़ी मांगी और कहा कि मेरा असली नाम सुजैन रॉबिन्सन है। मैं तुम्हें दिल से थैंक यू भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे जो फीलिंग और एंजॉय भरे पल दिए हैं उनका अनुभव मैं आज तक नहीं कर पाई। नैन्सी की बातें सुनकर लियो खुश हो जाता है और तुरंत उसे माफ़ कर देता है। आज लियो ने बताया कि मेरी माँ ने मुझे अपने दोस्तों के साथ कुछ घिनौने काम करते देख लिया था, बस तभी से वो मुझे इग्नोर करती हैं, ऐसे जैसे कि मैं उनका बेटा हूँ ही नहीं। कुछ समय पहले हम रास्ते में मिले भी थे, लेकिन माँ ने उसे इग्नोर ही किया। आगे लियो बताता है कि मैंने अपने भाई को इस जॉब के बारे में बताया है। वो पहले तो खुश नहीं हुआ, लेकिन बाद में वो मान गया। तभी वहाँ बेकी आ जाती है और बताने लगे कि ये हमारे टीचर हुआ करती थी। इन्होंने कुछ गर्ल्स को सिर्फ इसलिए एस्कॉर्ट कह दिया क्योंकि उन्होंने छोटी स्कर्ट पहनी थी। ये सुनकर नैन्सी शर्मिंदा महसूस होती हैं। वो बेकी से माफ़ी मांगती है और कहती हैं कि अब मैं बिल्कुल अलग हूँ और बदल चुकी हूँ। दरअसल पहले नैन्सी की पर्सनल लाइफ इतनी पर्सनल थी कि उसे दूसरे लोग ज़रा से भी ओपन होते हुए दिखाई देते, तो वो उन्हें धंधा करने वाले लोग कह देती। लेकिन अब लियो के साथ मिलकर उसने जो काम किया उसके बाद अब उसे सब लोग सही नजर आने लगे। नैन्सी ने बेकी को अपनी और लियो के बारे में सब सच बता दिया। इसके बाद लियो और नैन्सी दोनों होटल रूम में चले गए, जहां दोनों ने जमकर रोमांस किया और रंगरेलियां मनाई। इस बार नैन्सी ने लाइफ में पहली बार फील किया कि परम आनंद का एहसास कैसा होता है। नैन्सी लियो से कहती है कि मुझे जो कुछ चाहिए था वो सब मिल चुका है, ये हमारी आखिरी मीटिंग होगी, हाँ हम अच्छे दोस्त जरूर रह सकते हैं। जिस पर लियो ने भी हामी भर दी और रवाना हो गया।
पीछे नैन्सी कांच में खुद को देखते हुए मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। और इसी के साथ हो जाता है कहानी का अंत। अब फिल्म पर आपके क्या विचार है कमेंट्स में बताना ज़रूर। और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दें कि मूवी का नाम गुड लक टू यू लियो ग्रांडे था, जो कि साल 2022 के दौरान रिलीज हुई। वहीं बात करें रेटिंग की तो फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.2 स्टार्स मिले थे। आप भी अपनी रेटिंग देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक दे सकते हैं।